मीडिया का प्रभाव तो बहुत ज्यादा पड़ता है। अब जैसे रिसेंटली एक केस हुआ रणबीर इलाहाबादिया, ठीक है, तो गाली गलौज वाली बातें थी, तो उसमें क्या हुआ, बच्चे वही देख रहे हैं, और जब बच्चे देखेंगे तो वही सीखेंगे, जाहिर सी बात है। और हालांकि ये कल्चर आज का नहीं है, बड़ा पुराना है। एक बड़े फेमस यूट्यूबर रहे हैं, उन्होंने ये गाली गलौज का कल्चर शुरू किया, लोगों को रोस्ट करने का कल्चर शुरू किया, लोगों के कलर रंग और जो है हाइट पे बोलने का। एक होता है इंसान हंसी मजाक करता है अपने दोस्तों को चिढ़ाने के लिए, वो एक दूसरी चीज होती है, लेकिन पब्लिकली किसी की बेइज्जती करना ये क्या है, कॉमेडी के नाम पे जस्टिफाई किया गया। तो इसका असर पड़ता है लोगों पे। जो मैच्योर इंसान है वो शायद बस उसको एक कॉमेडी के तौर पे लेगा, लेकिन आम इंसान क्या है, एवरेज आईक्यू वाले हैं, वो उन चीजों को लिटरली लेते हैं और वही सीखते हैं, और उनके लिए वो चीजें क्या हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं। जैसे कि एक मूवी आई थी एनिमल। अब एनिमल मूवी में रणबीर कपूर क्या करता है, अपने बाप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाता है, अपने बाप को बचाने के लिए किसी को मारने के लिए तैयार है। उसकी बहन को किसी ने छेड़ दिया तो स्कूल में जो है AK-47 लेके घुस गया और जानवरों की तरह उनने उसने मारा उन लोगों को जिसने उसकी बहन को छेड़ा। तो अब थिएटर में और बाकी लोगों ने क्या कहा, बहुत वाहवाही की कि अरे इतना बहुत अच्छा किया, कोई भी बहन को छेड़े तो ऐसे ही करना चाहिए। क्या किया हमने, हमने वॉयलेंस को नॉन वॉयलेंस जो है वॉयलेंस के ऊपर रख दिया, हिंसा को हमने जस्टिफाई कर दिया कि हाँ कोई बहन के साथ ऐसा करे तो ठीक है, गोली से उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो गोली से उड़ा दो तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत ही क्या है, बंद कर दो सुप्रीम कोर्ट और बंद कर दो सारी जेल और पुलिस को घर बिठा दो, कोई मतलब है नहीं। अराजकता फैलाने वाली बात है ना। लेकिन लोगों का एटीट्यूड चेंज हुआ, क्यों, उसी मीडिया के प्रभाव से। कॉमेडी के नाम पे गालियां देना, एटीट्यूड लोगों का चेंज हुआ, लोगों को नॉर्मल लगा वो चीज है। तो एटीट्यूड का बहुत ज्यादा असर इस पे पड़ता है। इस पे किसी ने एक महान शख्स थे, उन्होंने बोला कि इसमें गलत क्या है, कोई अगर गाली गलौज कर रहा है या वैसी सीन दिखाई जा रही है तो उसमें बुरी बात क्या है, अरे जिसको नहीं पसंद है वो ना देखे। तो इसके जवाब में भी किसी ने कहा कि फालतू की बात है, जाहिर सी बात है, आप जो परोसेंगे वो लोग देखने जाएंगे ही जाएंगे, आप परोसे ही मतलब परोसिए मत तो लोग नहीं देखेंगे। तो बहरहाल इस तरीके से एटीट्यूड का असर पड़ता है। अच्छा, इसमें एक दूसरा ओपिनियन मेरा ये भी है, जैसे जो भी केस हुआ आपने पढ़ा ही होगा रणबीर इलाहाबादिया वाला, कि हाँ समाज को किधर लेके जा रहे हैं ये लोग वगैरह वगैरह। तो पूरा जो है उन पे लीगल केस बनाने की बात हो रही है, जेल में डालने की बातें हो रही हैं। इसमें एक सेकंड एस्पेक्ट ये बनता है, अब आप लोग एथिक्स के स्टूडेंट हैं तो सोचिएगा, वो तो ठीक है अपने आप में गलत है, ऐसी फूहड़पन्ना और ऐसी गंदगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप सोचिए कि वही सारे चैनल्स सालों से चले आ रहे हैं, यही सारी गंदगी सालों से चली आ रही है, तो उन पे एक्शन क्यों नहीं हुआ कभी? न कभी किसी ने नोटिस दिया, न किसी सरकार ने नोटिस दिया, न यूट्यूब की ही गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल किया गया। तो कंट्रोल ना करना, नोटिस ना देना भी तो अपने आप में एक मैसेज ही दे रहा है ना कि ठीक है आप लोग जो कर रहे हैं सब सही है। तो माँ बाप के सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेके जो भी उस लड़के ने बोला, तो वैसी तो वीडियोस भी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, OTT प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, जहाँ पे सास ससुर और बहू के रिलेशन ऐसे दिखाए जाते हैं, बेटा और जो है बेटी और बाप के रिलेशन ऐसे दिखाए जाते हैं, वीडियोस मौजूद हैं, मिलेंगे आपको हजारों में। तो उनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा, तो उनको कंट्रोल करना चाहिए था पहले ही। और इस केस में भी जो थोड़ा बहुत वो लोग गाली गलौज कर रहे थे, लोगों का मजाक उड़ा रहे थे कॉमेडी के नाम पे, तभी कंट्रोल करना चाहिए था, नोटिस वगैरह देनी चाहिए थी। जब आपने वो सब कुछ किया ही नहीं, रोका ही टोका नहीं, तो जाहिर सी बात है सामने वाले को कैसे मैसेज मिलेगा कि हाँ ये लीगली गलत है, ठीक है, मोरली तो गलत है ही, उसमें कोई शक है ही नहीं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की भी गलती है कि गवर्नमेंट को शुरू से ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए थी ताकि आगे ऐसी सिचुएशन ना आए। लेकिन दिक्कत यह है कि समाज ने भी और गवर्नमेंट ने भी इन सब चीज़ों को खुद बढ़ावा दिया, और बढ़ावा देने का नतीजा आप लोग देख ही रहे हैं कि समाज किधर जा रहा है। बहरहाल, तो ये सारी चीज़ें रोल जो है अपना अदा करती हैं। तो पहला क्या है आपका सोशल फैक्टर, और सोशल फैक्टर में ये 3 चीज़ें आएंगी, और बाकी भी सारी चीज़ें इसी में समा गई, ठीक है, आपके रिश्तेदार हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, आपके दोस्त यार, ऊपर हम बता दिए, सब कुछ इसी में समा गया। आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में जो भी चीजें आपको प्रभावित कर रही हैं वो सब इसी में समा गया, और सबका आपके एटीट्यूड पे या आपके बिहेवियर पे एक असर दिखाई देगा।